नया कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। वाओ, देखो हम कहाँ आए हैं। वाओ, क्या बढ़िया दुकान है। हे, एक सेकंड रुकिए। हम हैं एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट, वॉशिंगटन में। हाँ, आपको पता है मुझे डांस पसंद है। वाओ, तो आप इस जगह पर आकर डांस कर सकते हो इनके स्टूडियो में, और आप यहाँ ले सकते हो एक डांस लेसन। बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। ओह हे, हेलो, आप कौन हैं? मेरा नाम एमिली है। आप कौन हैं? मैं हूँ ब्लिपी। मैं यहाँ डांस सीखने आया हूँ। बढ़िया, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो तुम जाओ और स्टूडियो में इंतजार करो, और मैं आज तुम्हें डांस सिखाने जा रही हूँ। ओके। जाओ, तब तक स्ट्रेचिंग करो। ओके, चलो स्ट्रेचिंग करके तैयार हो जाते हैं। आ जाओ। वो, जरा देखो, इसे कहते हैं डांस स्टूडियो, और इसी जगह पर आप और मैं एमिली से यहाँ डांस सीखने वाले हैं। वो, जरा ये देखो, ये कितनी चिकनी और अच्छी फर्श है। हाँ, और कितनी चमकीली भी। वो, वो, और ये देखो, ये, हाँ, लगता है ये एक आईना है। वो, हेलो, हे। हाँ, डांस स्टूडियोज में आईने होते हैं ठीक आपके सामने, ताकि आप डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर सकें। हे, वाओ। तो क्या ये देखा आपने? मैंने अभी बहुत अच्छा डांस किया ना? ओके, याद है एमिली ने क्या कहा था? हाँ, हमें करना होगा स्ट्रेच और करना होगा वार्म अप, इससे पहले कि वो यहाँ आकर हमें डांस करना सिखाए। ठीक है, सबसे पहली बात कि मुझे उतारने होंगे मेरे जूते। ओह, कितनी बदबू आ रही है। ओके, चलो इन्हें यहाँ रख देते हैं। और अब हम करेंगे स्ट्रेच। हाँ, स्ट्रेच करेंगे मसल्स को। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लेकिन खुद को चोट पहुंचाए बिना। सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं नीचे की ओर। देखा आपने मैं कैसे कर रहा हूं? ओह, मैं अपने पैर लगभग छू सकता हूं। और अब हमें करना होगा वार्म अप, याद है? हाँ, इसका मतलब कि हमें किसी भी तरह से शरीर को हिलाना होगा। चाहे तो आप दौड़ भी सकते हैं। हाँ, दौड़ सकते हैं या कर सकते हैं उठक बैठक। वाह, या चाहो तो आप डांस के कुछ करतब भी कर सकते हैं। डांस करना मुझे पसंद है। डांस सीखने के लिए तैयार हो? हे एमिली, हाँ, मुझे सीखना पसंद है और डांस करना भी पसंद है। चलो। बहुत बढ़िया, पहले देखना चाहोगे? हाँ, ठीक है, पहले ये मुझे करके दिखाएगी और फिर मैं उसे सीखूंगा। वाह, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर शायद मैं सीख लूंगा। मुझे सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ठीक है, हम ऐसे शुरू करेंगे। हम पहले ऐसे जमीन पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एक गेंद की तरह। घुटनों को ऐसे मोड़कर बैठना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो हमें ऐसे बैठकर गिनती करनी है 4 बार। गिनती दिमाग में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4। अब बनानी है तारों की मुद्रा। फिर उछलकर पैरों पर आओ और हाथों को ऐसे आसमान में फैला दो, और फिर से गिनती करनी है 4 बार, और इस बार कहना है 5, 6, 7, 8। और अब आगे हमें दोनों दिशा में कमर और हाथों को हिलाना है। शुरू करते हैं दाईं ओर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब जो हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं अंगूर की बेल, ठीक है? ओके। पर यहाँ तो अंगूर है ही नहीं। बुद्धू कहीं के, ये सिर्फ एक डांस मूव है। पहले अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो और अपना दायां पैर दाईं ओर रखो, बिल्कुल ठीक इस तरह से। अब अपने इस पैर को ऐसे पीछे रख दो बाएं पैर के पास।
और फिर ऐसे सीधे हो जाओ। और अब हमें कूदना होगा और 4 पर ताली बजानी होगी। 4। अब हमें फिर से एक बार बाईं ओर कदम रखना है। हाँ ठीक है, इस तरह से। फिर से पैर को आड़ा रख दो, दाएं पैर को बाहर निकालो और कूदकर ताली बजाओ। बढ़िया। और अब आगे हमें हाथों को मजबूती से नीचे करना है दोनों तरफ से। अब करेंगे स्टेप टच दोनों तरफ से। अब दाएं पैर को बाहर निकालो ऐसे। अब इसे पास ले जाओ अपने बाएं पैर को। ठीक है, ऐसे। बाएं पैर को बाहर निकालो, दाएं पैर को पास लाओ, दाएं पैर को बाहर निकालो और बायां पैर पास लाओ। बहुत बढ़िया। बायां पैर बाहर निकालो, दायां पैर पास लाओ। और अब एक लास्ट चीज सीखनी है। ऐसे पैर बाहर निकालो और हाथों को घुटनों पर रखो और फिर कूदो 2 बार। तैयार? अब कूदो 1, 2 और फिर बजाओ 2 तालियां। 1, 2। पर हमें वो म्यूजिक के बीट पर बजानी होगी। ओके। हाँ, फिर से करो। 1, 2 ताली। बढ़िया। अब याद रखो हमें अपने पैर ऐसे रखने हैं क्योंकि नाचते समय हमें कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा हमारे पैर खुले हुए रखने चाहिए। ऐसे पास में नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरों को ऐसे फैला कर रखो। तो क्या कहते हो, आज जो सीखा है वो सब एक साथ करके देखना चाहोगे? ओके। ठीक है, याद रखो हमें दिमाग में गिनती करनी है 8 बार। ओके, ऐसे करना है? हाँ बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। वाह, मैंने पूरा डांस सीख लिया और शायद मैं तैयार हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? शायद हम तैयार हैं। ओके, चलो अब म्यूजिक शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऊपर। कमर हिलाओ। अंगूर की बेल। स्टेप टच। अब कूदो। ताली। ये मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच ब्लीपी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे सिखाया और इन्हें कि डांस कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। हे, जरा यहाँ देखो, एमिली एक और डांस सेशन कर रही है। आ जाओ। डांस करने के इस स्टाइल को कहते हैं जैज। ये कितना मजेदार लग रहा है। पता है जैज क्या है? हाँ, वो एक तरह का म्यूजिक है। हाँ, ये देखो। वाह, देख रहे हो एमिली अभी क्या कर रही है? हाँ, वो कर रही है बैले। जिसे वो पकड़े हुए है वो है बैले बार। ये देखो। ये तो बहुत कमाल है और डांस करने का ये स्टाइल बहुत ही एलिगेंट है। वाओ। मुझे डांस करके बहुत मजा आ रहा है। डांसिंग मजेदार है। आपको डांसिंग पसंद है? हाँ, मुझे डांसिंग पसंद है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी यूज करने का और एक्सरसाइज करने का। हेल्दी रहना मुझे पसंद है। हे, चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं आपको आज डांस सिखाऊं, फिर आप और मैं साथ में डांस करेंगे। मजा आएगा ना? ओके, डांस में सबसे जरूरी जो होता है उसे कहते हैं रिदम। हाँ, हर गाने में होता है रिदम, उसे कहते हैं एक बीट। ओके, अब मैं मेरे हाथों से ताली बजाने वाला हूँ और फिर आप भी ताली बजाओ मेरे साथ एक ही समय पर। ठीक है? तैयार?
बहुत बढ़िया। हाँ, फील कर रहे हो? हाँ, ये होता है रिदम। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ओके, अब मैं ये फिर से करने वाला हूँ, पर इस बार हम हमारे पैरों को भी हिलाएंगे, वो भी रिदम में। ठीक है, रेडी? चलो करें। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही। तेजी से। बहुत खूब। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि क्या होता है रिदम और बीट भी। तो अब हम डांस के कुछ हिस्से सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले, हाँ, आप ये देख रहे हो? हाँ, ये कौन सी मशीन है? हाँ, ये है एक बुलडोजर। तो अब हम ऐसा डांस करेंगे जैसे कि हम एक बुलडोजर हो। पहले अपने हाथों को ऐसे उठाओ जैसे हो ये पंजे किसी बुलडोजर के। हाँ। ठीक है, हम अपने पैरों को हिलाएंगे और बुलडोजर जैसे डांस करेंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। हम बुलडोजर जैसे ही दिख रहे हैं। मुझे बुलडोजर बहुत पसंद है। ओके, ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला डांस का मूव। और अब सेकेंड डांस मूव है, हाँ, हम नाटक करेंगे जैसे हम हो कोई कैंगरू। हाँ, आप जानते हैं कैंगरू क्या है? हाँ, वो प्यारा जानवर है। ओके, कैंगरू की खास बात है कि वो बहुत ही ऊंचा कूदते हैं। ऑलराइट, अपने दोनों हाथ ऐसे रखो और फिर एकदम ऊंचा कूदो। हाँ। ओके, मैं जानता हूं आप भी घर में बहुत ऊंचा कूद रहे होंगे। ओके, अब जो तीसरा डांस मूव हम करने जा रहे हैं वो है, हाँ, वो एक डायनासोर है ना? लेकिन ये कौन सा डायनासोर है? हाँ, एक टी-रेक्स। बहुत खूब। ठीक है, तो अब टी-रेक्स की सबसे मजेदार बात यह है कि उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इस तरह। पर असल में वो खूंखार होते हैं, तो आपको भी खूंखार दिखना है। ओके, पर अभी हमें ये सभी चीजें डालनी होगी एक रिदम में, एक बीट में। हाँ, और फिर आप टी-रेक्स की तरह एक्टिंग करो। वाह 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 वाह। ओके, ये रहे वो 3 डांस के मूव्स। लेकिन अब याद है, हमें चाहिए एक रिदम और एक बीट। तो म्यूजिक शुरू किया जाए। आपको पहले वाला याद है ना? हाँ, बुलडोजर डांस। बहुत खूब। अब बुलडोजर। वाह, मुझे तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया होगा। वो एक बहुत ही बढ़िया बुलडोजर डांस था। हाँ, ओके, तो अब हम हमारा दूसरा डांस करने वाले हैं। याद है ना, एक जानवर वाला, और वो बहुत ऊंचा कूदता है। हाँ, एक कैंगरू। तैयार? वाह वाह, कैंगरू कमाल के होते हैं। वो बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब ऐसा करते रहो। ओके, अब तीसरे डांस की बारी है। एक टी-रेक्स। तैयार? वाह 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 वाह।
बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हाँ, आपने देखा ना? हाँ, आज बहुत मजा आया अलग अलग तरह के डांस करने में, है ना? एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट वॉशिंगटन में। वाह! मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हे, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं मेरी तरह कमाल के डांस मूव्स और मजे कर सकते हैं। वाह, आज बहुत ही मजा आ गया। या फिर हाँ, आपके इलाके में भी कहीं ऐसा डांस स्टूडियो जरूर होगा जहाँ आप डांस सीख सकते हैं। हाँ, आप वहाँ तरह तरह के डांस सीख सकते हैं, जैसे कि जैज और टैप और बैले, वाह, और एक्रो भी। सुनने में मजेदार लग रहा है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, अब मैं घर जाकर एक झपकी लेने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह! ये है एक स्नोमोबाइल, और ये स्नोमोबाइल मेरे दो प्यारे दोस्तों की है, मैग्नस और हंच। तो आज आप और मैं किस बारे में सीखने वाले हैं? स्नोमोबाइल। ये! मैं तो पूछना ही भूल गया। बताइए, इस स्नोमोबाइल पर आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस पर 4 रंग है। लाल, काला, सफेद और हे, यहाँ नीचे देखो, ये चमकीला रंग है। हे, मेरे साथ चलो। वाह! ये पेड़ को तो देखो। ये पेड़ बताओ किस रंग का है? ये लगता है थोड़ा हरा और भूरा, और ये क्या है? हाँ, ये बर्फ है सफेद। चलो चले। मुझे बर्फ में खेलना बहुत पसंद है, पर ये बहुत ठंडा है। ये स्नोमोबाइल है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हैं स्नोमोबाइल में इतनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, इसके इंजन से। ओह, जरा ये देखो, लगता है ये है, ओ, आपको ये दिख रहा है? ये इसका है इंजन ऑयल। ओह, ये इंजन को ठंडा रखता है। देखते हैं। लगता है ये है फ्लाई व्हील, ये है गियर्स। ओह, और इसे देखो, ये है इसका फ्रंट शॉक। ये सस्पेंशन का ही एक हिस्सा है हमारी स्नोमोबाइल में। वाह! और यहां नीचे देखो, इस स्नोमोबाइल में लगी है 2 स्कीज। एक यहां पर है और एक वहां लगी हुई है। वो ये ऐसे सामने लगी हुई है। इन्हीं की मदद से हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। चलो अब दूसरी ओर देखते हैं। वाह! इसके इंजन का एक और कंपार्टमेंट। वाह!
लगता है कि यहाँ इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गर्म है। और यहाँ पर है इनटेक और यहाँ इंजन भी है ठीक इसके नीचे। वो ये इंजन आकार में छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है और ये सब स्नोमोबाइल के अगले हिस्से में है। चलो पीछे वाला हिस्सा भी देखते हैं। वाह, ये देख रहे हैं, ये स्नोमोबाइल का ट्रैक है। इसके कांटे देख रहे हो कैसे ऊपर की तरफ है। वाह, इससे इसे बर्फ में पकड़ जमाए रखने में मदद मिलती है और ये बेकाबू नहीं होती। हाँ, जैसे किसी ट्रेडमिल को पहिए और टायर लगे होते हैं, लेकिन इस स्नोमोबाइल पर पहिए या फिर टायर नहीं लगे हुए हैं। ओ, चलो उसे देखते हैं। ऑलराइट, इसे स्नोमोबाइल का डैश कहते हैं, जो ठीक यहाँ है। यही आपको बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं। इसके इंजन का तापमान, वो जरा इसे देखो। इसकी चाबी, आप जानते हैं ये किस लिए होती है। इसे लगाने के बाद बस इसे घुमा दो और इसी तरह ये शुरू होती है हमारी स्नोमोबाइल। पर ये कार जैसी नहीं है जिसे हम चाबी घुमाकर शुरू करें। इसे शुरू करने के लिए खींचना होगा इसे इस तरह से। चलो आ जाओ। तो सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हैं ब्रेक्स और ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये है एक्सेलरेटर। चलो चलें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस स्नोमोबाइल को चलाकर। क्या बात है, मुझे तो सभी मौसम पसंद आते हैं। और आपको? सभी कितने अच्छे हैं। आप तरह तरह की मस्ती कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो या पतझड़ या फिर ठंडी का मौसम। चलो। देखो तो हमें क्या मिला है। हाँ, हमें मिली है एक नदी। वाह, सैर करके कितना मजा आ रहा है ना स्नोमोबाइल पर। और हमें ये नदी भी मिल गई। हे, आप जानते हो इस नदी में कौन से जानवर रहते हैं? हाँ, इसमें रहती है फिश। मैं अभी फिश की तरह इस नदी में बिल्कुल नहीं तैरना चाहता। ये पानी देख रहे हो? ये पानी बहुत ही ठंडा है। वाओ, जरा इस पीली गाड़ी को तो देखो। आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, तो फिर इसे देखो। जिस तरह से स्नोमोबाइल पर लगे हुए हैं ट्रैक्स, हाँ, इस पर पहिए या टायर्स नहीं लगे हुए हैं। हाँ, इस जीप पर भी ट्रैक्स लगे हुए हैं। इस पर भी कोई पहिया या टायर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल स्नोमोबाइल की तरह। आज तो बहुत
मजा आ गया स्नोमोबाइल चलाने में, लेवनवर्थ स्नोमोबाइल टूर्स में, यहाँ माउंटेन स्प्रिंग लॉज में, जो है ब्लेन वॉशिंगटन में। स्नोमोबाइल चलाना पसंद है? मुझे भी पसंद है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है? सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम कुछ शानदार समुद्री जीवों से मिलने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चलते हैं। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मैं कहाँ हूँ। हाँ, आज मैं हूँ मरीना पर। हाँ, मरीना, पानी से भरा एरिया जहाँ होते हैं बहुत से बोट्स। हाँ, कमाल है ना? हे, जरा उधर देखो। वाव! हम आज आए हैं मरीन लाइफ सेंटर में, जो है बेलिंगहैम वॉशिंगटन में, और आप और मैं कुछ कमाल के जीवों और फिशेस के बारे में सीखेंगे। हाँ, मुझे फिश पसंद है। चलो। वाव! ओह, हे, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ केसी। तुम कौन हो? मिलकर खुशी हुई केसी। मैं हूँ ब्लिपी। तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ छत पर मेरे कुछ समुद्री दोस्तों की तस्वीर बना रही हूँ। वाह! तुम जो बना रही हो वो शार्क्स है ना? सही कहा, वो है डॉग शार्क्स। ओह, क्या बात है! ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। पर हे, अगर मैं यहाँ थोड़ी सैर करूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। वाह! जरा इस जगह को देखो। वाह! मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आने वाला है। चलो। वो, जरा यहाँ देखो। हाँ, इसे देख रहे हो आप? ये है एक स्केट। हाँ, इसे आसानी से नहीं देख पाते क्योंकि ये अपने पास वाली किसी भी पत्थर जैसा रंग बदल लेती है। देख रहे हैं? हाँ, हम दोनों का रंग भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप ये जीव को देख रहे हैं, हम दोनों का रंग है नारंगी। स्केट पत्थर जैसा रंग ले लेती है और इसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज। हाँ, ऐसे इसे शिकारियों से छुपने में मदद मिलती है। वाओ, जरा इन्हें देखो। अंदर कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। हेलो, हे, वाओ, ये इधर उधर तैर रही हैं और लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। ओह, यहाँ अंदर और क्या है? ओह, यहाँ है कुछ सीवीड और कुछ पत्थर। हाँ, केसी कहती है यहाँ अंदर एक ईल भी है। ओह, और वो इसे अभी खाना खिलाएगी। हाँ। हे ब्लिपी, तुम्हें वुल्फ ईल नजर आई? वो अभी अपनी गुफा में छुपी हुई है। कभी कभी जब उसे भूख लगती है, वो हेलो कहने बाहर आती है। चेहरे से ये गुस्सैल लगती है, पर ये मेरी अच्छी दोस्त है। इसे खाना खाने में बहुत मजा आता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद है श्रिम्प। देखते हैं खाती है या नहीं। ओह, यहाँ कितने कमाल के एनिमल्स हैं। मुझे ये सभी जीव बहुत पसंद है। ओह, ये देखिए। वाह, इस बर्तन के अंदर है कुछ केल्प क्रैब। वाह, आप देख रहे हो? वाह, ये देखिए। मैं जरा ये केल्प हटा देता हूँ। वाह, देखो वो रहा। वाह, इस केल्प क्रैब की खास बात है, हाँ, वो है इसका कैमोफ्लाज। हाँ, ये चीजों को खाकर कैमोफ्लाज बनाता है। अगर ये हल्के भूरे रंग की कोई चीज खाता है तो ये खुद भी हल्के भूरे रंग में बदलने लगता है, या अगर ये गहरे भूरे रंग की कोई चीज खाता है, जैसे कि ये केल्प का टुकड़ा, तो फिर ये बदल जाएगा इस केल्प के गहरे भूरे रंग में। ओह, क्या बात है! ओह, देखो, एक श्रिम्प। हेलो श्रिम्प, तुम बहुत ही प्यारे हो। मैं तुम्हें प्यार करूं? हाँ, अच्छा लग रहा है? ओह, क्या बात है, ये बहुत प्यारा है। हे, श्रिम्प से याद आया, जरा इसे देखो। वाह, ये एक श्रिम्प की तरह ही दिख रहा है ना? हाँ, बिल्कुल श्रिम्प के शेल जैसा। वाह, हाँ, श्रिम्प और क्रैब ये बदलते हैं अपने मोल्ड। हाँ, इस तरह से इनकी बाहर की सतह, इनकी शेल
हाँ, इनसे अलग होती है। और ये ये है बस एक श्रिम्प की शेल, क्योंकि ये श्रिम्प से अलग हुआ है। वो, जरा इन जीवों को देखो। वाह, ये दोनों है एक हर्मिट क्रैब्स। वाह, हाँ, ऐसे क्रैब्स जो शेल के अंदर होते हैं। वाह, देखो जब मैं इन्हें उठाता हूँ तब क्या होता है, ये शेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। वो, आपने वो देखा? वो, हाँ, पहले ये शेल के बाहर की ओर था, लेकिन अभी ये अंदर की ओर चला गया खुद को बचाने के लिए। ठीक है, मैं इसे आराम से यहाँ वापस रख देता हूँ। वो, इस टंकी को देखो, लगता है इसके अंदर है कुछ क्रैब्स, कुछ फिश। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये सीवीड, और आप नीचे उन फिशेस को देख रहे हो। हेलो फिश, हे, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, हे, अब ये देखो, मेरे पास इन फिशेस के लिए एक लजीज खाना है। और हाँ, असल में ये खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ, ठीक जैसे कि आप और मैं हर रोज हरी हरी सब्जियां खाते हैं। हाँ, हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये लो प्यारी फिश। ऑलराइट, बहुत खूब। जरा इन शेल्स को देखो, ये बहुत ही सुंदर है। और ये वाली कितनी बड़ी है, जरा देखो। हो, ये लगभग मेरे हाथ जितनी बड़ी है। वाह, ओके, वो, और ये वाली बड़ी ही चमकीली है। वाह, और ये वाली बहुत ही है नुकीली। वाह, एक और नुकीली शेल, पर इस पर छोटे छोटे नोक बने हैं। ओह, ये सभी लाजवाब हैं। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? देखो, एक एनिमल का खिलौना, और ये खिलौना है एक स्टिंगरे। हे, मेरे पास एक आइडिया है। चलो यहाँ सैर करते हैं और देखते हैं हमें कोई और खिलौना मिलता है या नहीं। ओह, देखो तो, एक बड़ा सा सी टर्टल। वाह, सी टर्टल बड़े कमाल के होते हैं। ये पानी के अंदर बड़े ही शान से तैरते हैं, आराम से, शांति से, शान से। ये बहुत ही प्यारा है। ओके, फिर मिलते हैं। वो, देखो तो, यहाँ है 2 सैल्मन। वो, लगता है ये वाली तैर रही है और दूसरी वाली नहीं। वो, देखो कैसे तैर रही है। वाह, सैल्मन एक बढ़िया फिश है। ये बहुत बड़ी होती है। हाँ, ये दोनों बहुत ही छोटी सैल्मन है। ओके, अब मैं इन्हें यहाँ रखता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। वो, एक बड़ा सा सी लायन। वैसे ये खिलौना सच में बहुत छोटा है, क्योंकि सी लायन बहुत ही बड़े होते हैं। वो ऐसी आवाज करते हैं, ऊ ऊ ऊ ऊ। बड़ी मजेदार आवाज है। ओह, कितना प्यारा है। ओके, तुम्हें यहाँ वापस रख देते हैं। वो, हमने एक और ढूंढ लिया। वाह, एक बड़ा सा क्लैम। देखो, बाहर से ये सख्त होता है। हाँ, वो, देखो, ये तो खुल गया। आप देख रहे हो अंदर क्या है? हाँ, हमें मिला है एक पर्ल। ओह, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह, और चमकीला भी। मैंने कहीं सुना था कि पर्ल्स ये इरिटेशन की वजह से बनते हैं, और शायद वो सच है। ओह, जरा यहाँ देखो। वाह, ये है एक और शेल। हाँ, ये है एक हर्मिट क्रैब। हाँ, जरा देखो, वैसा ही लग रहा है ना? और ये शेल के अंदर वापस चला जाता है सुरक्षा के लिए। देखा? हाँ, ये जमीन पर ऐसे रहता है और फिर ये बाहर आता है। देखा? और ऐसे चलकर बाद में अंदर जाता है। ओके, तुम्हें यहाँ रख देते हैं, फिर मिलते हैं। वो, एक और जीव। हाँ, ये है एक फिश, और देख रहे हो ये कितनी चपटी है। हाँ, ये से नीचे बैठती है और इसकी दोनों आंखें शरीर के ऊपर की ओर होती है। हाँ, और ये बस समुद्र की सतह पर बैठी रहती है। और ये
है एक हैलिबट और हैलिबट असल में बहुत बड़ी है। हाँ, ये उसके सामने बहुत छोटी है। ये बहुत ही प्यारा है। आप जानते हो ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ये एक हिंट है। हाँ, ये है एक सी हॉर्स। हाँ, ये एक हॉर्स जैसा ही दिखता है। ओह, कितनी प्यारी घुमावदार पूंछ है। और देखो यहाँ क्या है, इसकी छोटी सी जेब में इसके 3 छोटे छोटे बच्चे। हे, वाह, तुम बहुत रंगीन हो। ओके, चलो देखते हैं। वो यहाँ और भी है। हाँ, जरा इसे देखो, एक किलर व्हेल। हाँ, एक और का। ओह वाह, ये बहुत ही प्यारी है। वाह, एक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत होशियार होते हैं। हाँ, और इनकी होती है 8 लंबी टांगे। वो इन पर सकस भी होते हैं जिससे पकड़ बनाते हैं। ओके, इसे रख देते हैं। ओह, लगता है यहाँ पर कुछ वेल्स रखी हुई है। वाओ, वेल्स असल में होती है बहुत बड़ी, मेरा मतलब बहुत बड़ी, और ऊपर आके सांस लेती है, ये ऐसे, और फिर सांस लेती है, फिर पानी के अंदर जाती है और अंदर ही रहती है लंबे समय तक। ओह, ये देखो, एक बलूगा व्हेल। वाओ, ये कितनी सफेद और प्यारी है। हाँ, ये लगती है जैसे ये हो बर्फ। हाँ, बलूगा व्हेल्स को असल में बहुत ही ठंडे और बर्फीले पानी में रहना पसंद है। देखो तो, ये क्या है? ये है एक क्रैब का पिंजरा और आज तो पिंजरे में बहुत सारे क्रैब्स फंसे हैं। हाँ, सही कहा। देखो तो कितने सारे हैं। ये किस तरह के क्रैब्स हैं? इन्हें कहते हैं ग्रेसफुल या स्लेंडर क्रैब्स। ये डंजनस क्रैब से बहुत मेल खाते हैं। हाँ। तुमने डंजनस क्रैब्स देखे हैं? हाँ, वो इनसे थोड़े बड़े होते हैं ना? हाँ, सही कहा। हाँ। और ये इतने ही बड़े होते हैं। वो क्या एक को बाहर निकाल कर पास से देख सकते हैं? इससे अच्छा 2 को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। ओके, मजा आने वाला है। वो देखो तो, हमने 2 क्रैब्स को बाहर निकाल लिया है। ऑलराइट। ओके, कैसे पता चलेगा कि कौन नर है और कौन मादा है? बहुत अच्छा सवाल है, सब अक्सर पूछते हैं। मैं पहले मादा से शुरू करती हूँ। इसे आराम से उठाते हैं और इसके पेट को देखते हैं। आराम से इसे पीठ के बल घुमाओ, ऐसे वो शांत हो जाती है। मादा के पेट पर ऐसा एक चौड़ा ट्रायंगल बना होता है जो नर पर नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेट में अपने अंडों को रखती है, जिससे ज्यादा जगह लगती है। नर को इतनी जगह नहीं चाहिए। ओके, मतलब कि ये एक मादा है और ये एक नर है। बिल्कुल सही कहा। वो देखो तो, वाह, ये बड़े ही कमाल है। और अब मैं क्रैब की नकल करूंगा। वाह, एक साथ मिलकर मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आया ना? बहुत ही कमाल था। वो प्यारी फिशेस और इतने प्यारे प्यारे जीव। वाह, कितना अजीब है, वो सब कैसे पानी के अंदर रहते हैं और आप और मैं जमीन पर रहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं पानी को साफ सुथरा रखने में मदद करें। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, लिपि। बहुत अच्छे। ठीक है, तो मैं सीखना जारी रखता हूँ।